बेसिकली योगाभ्यास में भी सबसे ज्यादा महिमा, जिंदगी में एक बहुत बड़ा शब्द है प्रायोरिटी। व्हाट इज माई प्रायोरिटी, व्हाट इज अवर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के ऊपर ही हमारे जीवन का सारा दारोमदार होता है। प्रायोरिटी, प्राथमिकता, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है योग। अब देखो, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, करो। सब करो, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। अब एक बात में सारी बात आ गई। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है योग। अब किसी की प्राथमिकता होती है सुबह उठते ही चाय, ये कोई प्राथमिकता है? दत्तरी कॉफी। किसी की सुबह उठते ही प्राथमिकता है बीड़ी, सुर्रट मार रहा है, चुर्रट खा रहा है, क्या गुटखा, बीड़ी, सिगरेट। सुबह उठते ही मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता योग, और दिन भर भी मैं जो कुछ करता हूं योग युक्त होकर के करता हूं। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से, करो सर। ये 5-10 मिनट करना है सर। अब देखो, एक तरफ है सारी दुनिया की चुनौतियां, सारी दुनिया के रोग, सारी दुनिया की समस्याएं, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, क्राइसिस। लोग यही गिनाते रहते हैं, समस्याएं गिनाते रहते हैं। और अक्सर एक बात कही जाती है, तुम यदि समाधान नहीं हो तो तुम ही एक समस्या हो। इफ यू आर नॉट ए सॉल्यूशन, सो यू आर ए प्रॉब्लम। आप हमेशा ही समस्याएं गिनाते रहते हो। शरीर में ये कष्ट है, तन में, मन में, जीवन में, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, कष्ट कब तक गिनाते रहोगे? आप स्वयं एक समाधान बनो। लंबे गहरे श्वास लयबद्ध होकर करना, खुशी से, आनंद से, प्रसन्नता से, उत्साह से, एक अनुष्ठान की तरह करना। माई फर्स्ट प्रायोरिटी and my ultimate goal is yoga. The all things whatever you are looking in my life, the wealth, the prosperity, the success, wisdom, victory, achievements, मेरे सराउंडिंग, मेरे चारों ओर यही चीजें देखते रहते हैं। स्वामी जी के जीवन में देखो कितनी सफलता है, कितनी विजय है, कितनी समृद्धि है, कितनी प्रसन्नता है, कितना नेम फेम है। अरे ये सब बेकार की चीजें हैं। अपने बच्चों को सिखाओ, बेटा कर्म करो, योग करो, कर्म योग करो। ये इसका बाय प्रोडक्ट है। ये बाय प्रोडक्ट्स के बारे में हम सोचते रहते हैं। ये तो अपने आप बीज बो भाई, फसल अपने आप होगी बावड़े। योग के बीज बो, कर्म योग के बीज बो, जीवन में सब कुछ होगा, स्वास्थ्य मिलेगी। सो मैं रोज ये बात बोलता हूं, द बेसिक डिजायर ऑफ ऑल सॉल्स इज हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, हार्मनी। ये मूल मांग है सब आत्माओं की। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बस ये क्या करो, ये सारी मांगे तुम्हारी पूरी होंगी, सारी आवश्यकताएं तुम्हारी पूरी होंगी, ये सारे लक्ष्य तुम्हारे पूरे होंगे। बस श्रीकार। और जो मजबूत बच्चे हैं वो देखो, जो करते हैं ना उसको जुनून के साथ किया करो। मैं सोता हूं तो पागलों की तरह सोता हूं। कुछ कहते हैं ना, बोलो घोड़े से बेच के सोता है। हम तो घोड़े क्या पूरी दुनिया बेच के सोते हैं।
कोई परवाह नहीं दुनिया की। मैं सैकड़ों प्रकार के काम करता हूं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, कितनी प्रकार की एक्टिविटीज करता हूं। सैकड़ों क्षेत्र हैं मेरे कार्य के। रोज लाखों करोड़ों लोगों से संवाद स्थापित करना, उनको इंस्पायर करना, मोटिवेशन करना। मोटिवेशन इज माय बेसिक नेचर, ये मेरी मूल प्रकृति है। खुद उत्साह में रहना, औरों को उत्साह में रखना। अंग्रेजी में तो इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, वहां तो सब जगह बिजनेस कहते हैं। मैं पहली बार जब विदेश में गए तो बोले व्हाट इज योर बिजनेस। मैंने कहा मेरा कोई बिजनेस ही नहीं है। तो बोले नहीं जा सकते, मेरा वीजा ही रिजेक्ट कर दिया। बोले आपका कोई घर परिवार? नो वाइफ, नो सैलरी, नो पर्सनल वेल्थ, नो बैंक अकाउंट। मैं आपको रियल बात बता रहा हूं। आज से 27 साल पहले एक हमारे मित्र थे हैं गुजरात में, जसभाई साहेब पटेल, उन्होंने हमको बुलाया अमेरिका में, मेरा वीजा रिजेक्ट कर। मैंने फिर कहा भाई मुझे वीजा लेना ही नहीं किसी भी दुनिया के देश का, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं हूं भिक्षुक इंटरनेशनल, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता करने वाला नहीं हूं। तो मैंने आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, 2005 तक मैंने वीजा ही अप्लाई नहीं किया। उसके बाद अमेरिका ने, यूएनओ ने सामने से बुला करके कौन सा ए ग्रेड का जो वीजा होता है 10 साल का वीजा दिया मुझे। बोले आप हमारे यहां पर आओ। क्या फालतू की चीजें हैं विदेश में जाके। यहां लोग विदेश का वीजा लग जाए तो हनुमान जी का प्रसाद बांटते। ये बहुत होता है कार्यक्रम दिल्ली में, पंजाब में, जमीनें बेच करके विदेश में चले जाते हैं। विदेश में सेट होना है, कनाडा में सेट होना है। हमारे जो पंजाब के जट्टा सिख है ना, उनका तो सिंगल टारगेट होता है, सनद विदेश जाना है, और वो भी कनाडा जाना, कनाडा वहां जाकर फंस गए। अब इनके एमपी आदि बहुत है, वहां पर मिनिस्टर भी बन गए। हो सकता है यूं ही बढ़ते रहे आबादी तो कनाडा के ऊपर हमारे सरदार भाइयों का और ब्रिटेन के ऊपर पाकिस्तानियों का राज हो जाए। इतनी खूब आबादी बढ़ गई। भस्त्रिका, कपालभाति, सबसे बड़ा राज ये है। दो लोग दुनिया राज के बारे में सोचती है। अब हमारे बहुत एक कौम विशेष उसको बहका रखा, खूब बच्चे पैदा करो तुम्हारा राज हो जाएगा। इन्हें एक फालतू के चक्करों में लोग पड़े हुए। याद रखना, आबादी की भी एक ठीक है, नंबर्स, उस काउंटिंग एक महिमा है, नंबर्स का बड़ा महिमा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तुम्हारी संख्या नहीं है, भीड़। भीड़ तो ऐसे भेड़ बकरियों की तरह खदेड़ देता है जब शेर आता है। तुम शेर बन करके जियो। इतना ज्ञान, इतना बल, इतना शौर्य, इतना पराक्रम, इतनी समृद्धि, इतना ऐश्वर्य, इतनी सफलता और विजय प्राप्त करो, तुम एक लाख, एक करोड़ के बराबर बनो। ऐसे अपने बच्चों में साहस, शौर्य, ऊर्जा और पराक्रम भरो। कपालभाति करते करते तुम उनको उदाहरण दिया करो। देख, एक अनपढ़ माँ बाप के घर से पैदा होकर के आए स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण, एक छोटे से जमींदार के घर में, एक किसान के घर में, एक ऐसे ही सामान्य। हम लोग जहां से आए हैं ना, मैं इसलिए इन बातों को कभी कहते, ये सोचते क्यों तुम मैं छोटा हूं। अरे छोटा और खोटा कैसे है तू? मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो निर्धन हूं, मैं तो निर्बल हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। धत तेरे क्या नहीं कर सकता तू? इस धरती का भगवान है, तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा है। तू हे नर, तेरे अंदर वो नारायण है। ये योग यात्रा, ये नर से नारायण होने की, जीव से ब्रह्म होने की, ये मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष होने की यात्रा है योग। योग कर। तो मैं कह रहा था सबसे बड़ी प्राथमिकता, प्रायोरिटी योग को दो जीवन में। फिर योग करोगे, छोटी छोटी सारी बातें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। गलत खान पान, खाने पीने की इच्छा ही नहीं होगी, गलत देखने की, गलत सोचने की, गलत सुनने की, गलत जीने की, गलत भावना मन में आएगी नहीं। कोई दुर्विचार, न कोई दुर्भावना, न कोई दुष्कर्म, न कोई दुर्गुण, न कोई दोष। जीवन हो जाएगा निर्दोष, निर्वैर, निर्भार, भार कोई नहीं। देखो मैं सैकड़ों काम करता हूं लेकिन कोई वजन नहीं लेता। देखो आंधी और तूफान बहुत आए मेरे जीवन में, अभी भी कोई टले नहीं है, और जब तक जीऊंगा
तब तक ये तो और बढ़ बढ़ के आएंगी। मैं किसी से बैर नहीं करता, लेकिन मुझसे बैर करने वाले दुनिया के बहुत ताकतवर लोग हैं, क्योंकि बड़े बड़े माफियाओं की जड़ें उखड़ गई। क्या करें, अब काम हमारा ऐसा। मैं कहता हूँ ये ड्रग माफिया, ये कॉरपोरेट माफिया, ये फलाना माफिया, ये मेडिकल माफिया, ये दवा माफिया, ये फलाना माफिया, इनके चक्करों में मत आओ भाई। योग करो, थोड़ा सा प्रकृति से सहयोग लो। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली, इसको अडोप्ट करो और तुम्हारे भीतर परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है। दुनिया के भौतिकवादी सिद्धांत है, मेटलिस्टिक फिलॉसफी है, सब कुछ बाहर है, और स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, आध्यात्मिक सिद्धांत है जीवन का, सब कुछ भीतर है। भगवान भी भीतर है, सब ज्ञान भीतर है, सारा ब्रह्मांड भीतर है। आपको खूब भजन भी हमने सुनाए हैं, शास्त्र के संदर्भ भी दिए हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। सोना चांदी हीरे मोती सब तीर्थ सब स्थान। कबीर साहब का भजन आपको सुना रखा है। हरि बिन जगन दियारा है। कपाल भाती प्रभु आपकी शरण में। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता योग को देना, फिर छोटी छोटी बातों का ध्यान देना। देखो मैं अब आधा घंटे में आपको सब बीमारियों का इलाज बताता हूँ। कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करना, दो ही चीजें करनी। बीच में थक जाएंगे तो थोड़ा बटरफ्लाई करा देंगे, हाथ पैर हिला देंगे, थोड़े लगातार करते रहो। मैं वो बड़ी बड़ी बीमारियां जिनसे सारी दुनिया परेशान है, और पूरी दुनिया में एक एक बीमारी से 25, 50, 100 करोड़ लोग पीड़ित हैं। पूरी दुनिया में करीब 780 करोड़ और बढ़ते बढ़ते अभी करीब ये 800 करोड़ की आबादी है। कितने? 800 करोड़ की आबादी है। इसमें करीब 20% लोगों को शुगर है, या तो बॉर्डर लाइन पर है या हो चुका है। तो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को शुगर है दुनिया में, या तो बॉर्डर लाइन पर नहीं हो चुका है, और ना हो तो कर दें ये लोग। अब ये दवा माफिया क्या करते हैं, पहले बोलते थे 150 तक शुगर है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं बस 125 से ऊपर है तो दवा खाओ, क्योंकि दवा बेचनी है उनको। तो उनके ग्राहक बढ़ जाते हैं एकदम 4 गुना, क्योंकि 150 तक तो उम्र बढ़ते बढ़ते शुगर पहुंचनी ही है। ऐसे कोलेस्ट्रॉल की दवाई बेचते, ऐसे बीपी के पैरामीटर। अभी जैसे मेरे जैसे आदमी का कोई देखेगा तो पैरामीटर बना देगा। यदि आपका, मेरा बीपी रहता है पिछले 25 सालों से 110 और 70। मेरा बीपी कितना है? 110 और 70। अब कोई कहे 170 और 110 से ऊपर गया तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी फेल हो जाएगी, 4 गुना सेल बढ़ जाएगी ब्लड प्रेशर की दवाइयों की। अरे भाई बावड़ो, 110, 120 क्या बड़ी बात है? 80, 85, 90 कौन सी बात है? 70 से 90 के बीच में, और ऊपर वाला उम्र बढ़ने के साथ 120 से लेकर के 140 के बीच में, नो प्रॉब्लम। और यहां दे धनाधन दवाई ठोक रहे। अब बीपी, शुगर, फिर हार्ट की बात करूंगा, फिर और बड़ी बड़ी 10-15 बीमारियों की बात कर रहा हूं। आराम आराम से कपाल भाती करो, और एक बार पसीना जरूर बहाना है। पसीने बहाने के मैंने 3 उपाय बता रखे। या जवान है तो दौड़ लगाओ, किसी को खेलना का शौक है खेलो, नहीं तो मैंने ये योग वाला खेल बता ही दिया आपको। 5 अभ्यास करो बैठ करके, स्थित कोणासन, भुजंगासन, अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। 1 बैठ के, 1 लेट के, 3 सीधे लेट के, बात खत्म। फिर योग अभ्यास करो। पहले ही दिन से आराम, शांति रखो मन में। क्या आफत आ रखी है? आप भाई धीरज रख। धर्म का पहला लक्षण क्या है? धैर्य। मैंने जीवन में बहुत उथल पुथल देखी है। एक बात मैं आपको बताता हूं, सुबह सुबह योग करो और अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, और सब प्रकार की चीजों का ध्यान रखो जीवन में। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभी प्रकार से जागरूक रहो। एक शब्द है जागरूकता। क्या शब्द है? बोलो, जोर से बोलो। जागरूकता। ऑल टाइप ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता। मैं सब प्रकार से अवेयर आदमी हूं, अवेयर ना हूं
पर ठीक है, हम किसी का बुरा नहीं करते, लोग तो धरती पे जीने ही नहीं देंगे। कपालभाति करो। और ब्लड प्रेशर है, लौकी का जूस पियो, कद्दू का जूस पियो, हरी सब्जियां खाओ, 3 से 4 लीटर पानी पियो दिन भर। ये ज्यादा खाने पीने में ठोका ठाकी मत करना। कुछ लोग जिधर देखते हैं उधर ही ये भी खा जाओ, ये भी खा जाओ, ये भी खा जाओ। अब तुम्हारे यहाँ छीके लगा रखे हैं सबके। घर में आदमी, क्योंकि अब आदमी जो है, सुनो, त्याग इसका नाम नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं। अब यहां तो मजबूरी में तुम्हें महात्मा गांधी बना रखा है। वो कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने तो होते हुए छोड़ा था, स्वामी रामदेव ने होते हुए छोड़ रखा। बताओ मैं क्या नहीं खा सकता? दुनिया के सबसे अच्छे ड्राई फ्रूट्स, मैं हर दिन दुनिया के 10-20 देशों से जो बढ़िया बढ़िया फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के। वैसे तो सारे पूज्य मुक्तानंद जी यही लगा रखे। मुझे दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं कि ये दुनिया की ये खजूर वहां से आ जाए, ये अंजीर यहाँ वहां से आ जाए, ये अंगूर वहां से आ जाए, ये बादाम यहाँ से आ जाए, ये ड्रैगन फ्रूट वहां से आ जाए। ये ड्रैगन फ्रूट यहीं लगा रखा है, वो थाई लीची यहीं पर लगा रखी है, खजूर यहीं पर लगा रखे हैं, अंजीर यहीं पर लगा रखी है, और पता नहीं कौन कौन से, ये चिलगोजा यहाँ से आ जाए, ये फलगोजा यहाँ से आ जाए। हाँ, कौन क्या क्या खाते हैं, कोई तमन्ना नहीं। हम अपना बहुत थोड़ा सा खाते हैं। मैं यदि चाहूं तो रोज कम से कम अपने ऊपर 1 लाख रुपए तो खर्च कर ही सकता हूं। ये आज नाश्ता होगा, ये दोपहर का खाना होगा, ऐसी महफिल जमेगी शाम को, और ज्यादा भी करना चाहूं तो मुझे कौन रोकेगा? बोले भाई ठीक है, हमने अपनी मेहनत से कमाया हुआ है, कोई ठीक है, किसी का भीख मांग के थोड़ी ऐश कर रहे हैं। तो हम कोई ऐसी नहीं करते। यहाँ ऐसा अपने ऐसी तैसी कराए, यहाँ तो 2 कपड़े और धरती पर सोते, कोई इच्छा ही नहीं। बस एक पागलपन है, सुबह सुबह योग करना और दिन भर कर्म योग करना है, सेवा करनी है, लाखों करोड़ों लोगों को खुशियां देनी है। और कोई इधर उधर की फालतू की चीज ना, दिमाग में कोई खोटी बात सोचते, ना बुरा सोचते, ना बुरा देखते, ना बुरा सुनते, ना बुरा खाते पीते, ना बुरा बोलते। कभी कभी थोड़ा आप लोगों को हंसाने के लिए मजाक कर देते हैं, उसमें भी बोले स्वामी जी आज तो आपने महिलाओं की खाट खड़ी कर दी, आपने तो आप पुरुषों की खाट कर दी, आज पतियों की, आज पत्नियों की। अरे मैंने कहा तो थोड़ा मजाक की बात है, हम सबकी खाट बिछाते हैं, किसी की खाट खड़ी नहीं करते। चलो कपालभाति करो। किसी दिन महिलाओं की बड़ाई करते हो, किसी दिन पुरुषों की। ये तो थोड़ी हंसी मजाक की बात है। और ऐसा हंसी मजाक जिसमें अश्लीलता ना हो। मैं सब सात्विकता के साथ करता हूं सब काम। हंसी मजाक भी सात्विक होना चाहिए, तामसिक राजसिक नहीं, सब काम सात्विक हो। मैं सात्विक आध्यात्मिक जीवन पद्धति को जीता, सीधी सीधी बात है। मुझे पता ही नहीं मैं कहां पहुंच गया, और मुझे ये नहीं भी पता कि भगवान कहां लेके जाएंगे। मैं एक ही बात जानता हूं, मैंने एक सीध बांध रखी है, सुबह सुबह योग करना है, दिन भर अपना कर्म योग करना है, मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। और मैं कहता हूं सारी दुनिया की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सुबह सुबह योग करो, सुबह 4 बजे से लेकर के 7-8 बजे का योग का समय, और दिन भर कर्म योग करो। 18 घंटा मेहनत करने की आदत बना दो, देश और दुनिया में कोई समस्या नहीं रह सकती, न कोई बीमारी, न कोई बेरोजगारी। ये बेरोजगारी, ये गरीबी, ये भूख, ये अभाव, ये सब गिनाते रहते। बोलो बाबा जी आप सुबह से शाम तक योग करो, कर्म योग करो, ये बेरोजगारी भी तो देखो, महंगाई देखो, गरीबी देखो। मैंने कहा ये सारे जिंदगी में उनके आते हैं, ये सब उल्टे पुल्टे समस्याएं जो योग नहीं करते सुबह सुबह और मेहनत नहीं करते दिन भर। कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम करो, चलो बीमारी वापस। तो मुक्तावटी ले लो, ज्यादा ही बीपी है, लौकी का कद्दू का जूस पिलाते हैं, जो पेठा होता है उसका जूस पिलाते हैं, लौकी का कद्दू का जूस, बिल्कुल सिंपल चीजें खिलाते हैं, अंजीर, मुनक्का, थोड़ा टमाटर का सूप, कोई जूस, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग बीमारी में, डायबिटीज में खीरा, करेला, टमाटर का, उसमें सदाबहार, उसमें गिलोय, ऐसे थोड़ी चीजें, चिरायता, ये सब चीजें, कुटकी, करेला, ये सब घरेलू चीजें यही खिला देते हैं। 99% तो घरेलू चीजों से, फिर ये प्रकृति चीजें हैं, प्रकृति की चीजें हैं कुछ। अनुलोम विलोम लगातार करो, कपालभाति अनुलोम विलोम से कोई कंप्रोमाइज नहीं, बैठ करके चुपचाप खाली भाषण नहीं सुनना। बीपी
अभी मैं 10 बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूं। मात्र मुक्तावटी लेने से, लौकी का जूस पीने से, अनुलोम विलोम करने से 90% लोगों का बीपी दूर हो जाता है। जिनका बहुत ही ज़्यादा नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया है तो उनको मेधावटी और अश्वगंधा कैप्सूल एक एक दे देते हैं, या सारस्वत अरिष्ट और अश्वगंधा अरिष्ट पिला देते हैं। उनको लौकी कद्दू के जूस के साथ में दिन भर थोड़ा पानी ज़्यादा पिलाते हैं। पानी कम पीने से ब्लड प्रेशर होता है, पानी कम पीने से स्किन की प्रॉब्लम होती है, पानी कम पीने से कॉन्स्टिपेशन होता है, पानी कम पीने से कमर में दर्द भी होता है, जो बैकिक होता है उसका एक कारण कम पानी पीना भी। पानी कम पीने से किडनी में सिस्ट होती है, पानी कम पीने से जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पानी कम पीने से सब प्रकार के पित्त रोग होते हैं, अल्सर होता है, एसिडिटी होती है, पायस फिसर फिस्टुला होता है। अब छोटी सी बात है, पानी 3 से 4 लीटर पीना है। अब ये गड़बड़ मैंने भी कर रखी है। मैंने ये पानी कम पिया है, इसलिए मुझे भी उसके नुकसान हुए हैं। क्योंकि मैं 20-25 साल तक प्रोग्राम करता था, सुबह दोपहर शाम, तो पानी मैंने 2 लीटर से ज़्यादा नहीं पिया, तो मैंने देखा मेरे शरीर में भी हानि हुई है। इसलिए आपको बोलता हूँ 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए गर्मी के समय। सर्दी में भी 3 लीटर लिक्विड जाना चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा पीते तो किडनी पर प्रेशर आएगा, वो भी गलत है। दोनों चीज़ें गलत है, बैलेंस रख के चलना है लाइफ में। अब बताओ, एक पानी पीने का ध्यान रखा, प्राणायाम किया, लौकी का जूस पिया, ज़्यादा ही है तो थोड़े दिन अनुलोम विलोम के साथ साथ मुक्तावटी का सेवन कर दिया। बीपी क्योर कितना ही भयंकर हो जाए, चेक बीपी किडनी की प्रॉब्लम से जिनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ होता है उनका भी बीपी हम ठीक कर देते हैं प्राणायाम करा करके, और थोड़ा बचे गोखरू और मुक्तावटी देके। किडनी वालों का भी बीपी नॉर्मल, नहीं तो किडनी वालों का बीपी बढ़ा रहता है। यहाँ पर भी एक बाबा जी है, एक छोटी सी बेबी है, उनका बीपी, किडनी वालों का बीपी बढ़ता है, उनका शुगर, उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। चलो वो आगे बताऊंगा। अब अनुलोम विलोम करते करते बीपी क्यों, जिनको डायबिटीज है, बीपी और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस और खतरनाक है। हाइपरटेंशन के कारण से ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और बहुत बीमारी। डायबिटीज के कारण से गैंग्रीन, डायबिटीज के कारण से फ्रोजन शोल्डर, डायबिटीज के कारण से साइलेंट हार्ट अटैक, साइलेंट किलर है ये। किडनी फेलियर, रीनल फेलियर, फिर रेटिनोपैथी, आंखों की समस्या, अंधापन, आंखों की बड़ी भयंकर समस्या होती है। न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, बहुत तरह के शरीर में अलग, पूरा अंदर से शरीर खोखला हो जाता है, दुर्बलताएं, कमजोरी। पूरा डायबिटीज अच्छा हो जाता है, पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर आसन करवा देते हैं डायबिटीज के। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और आपको यहाँ काढ़ा पिला रहे, चिरायता, कालमेघ, गिलोय, और खीरा, करेला, टमाटर के जूस में थोड़ा सदाबहार के फूल डाल के आपको जूस पिला रहे। किसी किसी का पेट ज़्यादा साफ होता है तो थोड़ी मात्रा कम ले लो। जबरदस्त लाभ, पहले ही दिन से खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और ये गिलोय का, चिरायता का और कालमेघ का ये काढ़ा, इतनी सी बातें हैं। बस ज़्यादा है तो किसी को थोड़ा वो दे देते हैं, मधुनाशिनी। और कॉम्प्लिकेशंस, किसी किसी को लगातार डायबिटीज रहने से पूरा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, तो फिर उसको अश्वगंधा कैप्सूल दे देते हैं खाने के बाद, या अश्वशिला दे देते हैं, चंद्र प्रभावटी दे देते हैं उसको। उससे फिर जो उसके अंदर की जो अंदरूनी ताकत कमजोर हुई उसकी पूर्ति हो जाती है। चंद्र प्रभावटी, गिलोय घनवटी, ये भी स्ट्रेंथन करने के लिए, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, या डायबिटीज़ के लिए, ओबेसिटी के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हो ये तो अद्भुत है। मैं कहता हूँ कुछ भी बीमारी नहीं है ना, तो आजकल मैं भी गिलोय का सेवन रोज करता हूँ। आंवला एलोवेरा सुबह उठते ही, फिर गिलोय, अश्वगंधा और स्पिरुलिना। गिलोय, अश्वगंधा और स्पिरुलिना ये तो सबको ले लेनी चाहिए। स्पिरुलिना ये उससे एक नेचुरल प्रोटीन होता है, और उसके साथ में हमने कुछ हर्बल्स, अश्वगंधा, मोरिंगा, आंवला, तो अभी तो 3 तरह के आपको ये मिलती है। एक प्लेन स्पिरुलिना, एक मोरिंगा के साथ, एक जो है अश्वगंधा के साथ, एक आंवला के साथ। तो फिर अब इसको 3 को मैं 2 ही बना रहा हूँ। अभी तो एक एक ले लो, एक स्पिरुलिना जो है अश्वगंधा वाली ले ली, एक मोरिंगा वाली ले ली, अश्वगंधा आंवला, एक मोरिंगा, और एक तो 2 से 4 कैप्सूल रोज खाए जा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, ये चाय, कॉफ़ी, ये और तमाम तरह की
बकवास चीजें सुबह से शाम तक फालतू में खाते रहते हैं, चरते रहते हैं बेकार की चीजें। चलो अनुलोम विलोम करो। ये जीवन में 5-7 चीजें डेली लाइफ में लेनी चाहिए। अब देखो कुछ चीजें रूटीन लाइफ में लेनी चाहिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 5-7 चीजें अनुलोम विलोम करते करते। सुबह जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, तो लहसुन खा लो। लहसुन सुबह सुबह किसी को एसिडिटी करता हो ना खाली पेट, तो फिर खाने में पहले ग्रास के साथ खा लिया करो। आधा चम्मच से 1 चम्मच घी, उसमें 3 से 5 कली लहसुन की, उसको थोड़ा सेक लो। भूनना नहीं है, तलना नहीं है, सेक लो थोड़ा सा। और थोड़ा उसमें सेंधा नमक और थोड़ा सा त्रिकटू डाल दो। सौंठ पीपल काली मिर्च को त्रिकुटा कहते हैं, और हरड़ बेहड़ा आंवला मिला के इसको त्रिफला कहते हैं। अनुलोम विलोम करते रहो बेटा। तुम तो ज्यादा ही ध्यान से सुनने लग गए। ध्यान से सुनो लेकिन करते हुए सुनो। नाक से करना है, कान से सुनना है, दिमाग से सोचना है, और दिल में अच्छी भावना रखनी है। सारे 100% इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो लहसुन खा लो। लहसुन कई बीमारियों की एक दवाई है। लहसुन अर्थराइटिस वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको जोड़ों में दर्द होता है। लहसुन जो है गैस के लिए बहुत अच्छा है। लहसुन जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। अब जिनका बहुत ही खून गाढ़ा हो जाता है किसी भी कारण से, तो 2-3 कली लहसुन की, 1 प्याज गंठा कूट करके और उसको या मिक्सी में घुमा करके उसका रस निकाल के 2 चम्मच शहद डाल करके खाली पेट पी लो। कितना ही गाढ़ा खून हो। लोग खून पतला करने की दवाएं लेते हैं, बहुत खतरनाक होती हैं खून पतला करने वाली दवाइयां। उससे कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्लड लीकेज हो जाता है। हमारे कैपिलरीज ना करोड़ों की संख्या में होती हैं। कैपिलरीज में इतनी कमजोर हो जाती हैं और उससे कभी भी कहीं पर भी आपको ब्लड लीकेज हो सकता है। और ये जो कहने को बोल देते हैं डिस्प्रिन ये खा लो, ये खा लो, ये खून पतला, अरे भाई नेचुरल चीजें खाओ ना। जिनका भी खून गाढ़ा है उनको मैं कहता हूं अर्जुन की छाल दालचीनी की तो चाय पिया करो। गोलियां क्यों खाते हो? बोले जी चाय कौन पिए? चाय तुम चाय को भी फालतू में नहीं पीते हो, तो अर्जुन की और दालचीनी की क्यों नहीं पी सकते? और ये सुबह सुबह जो है 1-2 लहसुन की कली और थोड़ा सा ये ले लो जो है। अनुलोम विलोम कर लो, लय के साथ कर लो, रुकना नहीं है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। अब आपको मैं बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं। कपालभाति अनुलोम विलोम कराते कराते आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन आपको प्राणायाम रोक करके नहीं सुनना है कार्यक्रम। सुबह सुबह योग नहीं रुकना चाहिए। बड़ी बड़ी समस्याएं, सारी दुनिया जिनसे परेशान है, अरे भाई सुबह उठ करके 2 कली लहसुन की, रात को ही तैयारी करके रख लो। 2 कली लहसुन की, 2-3 5 जिसको जितने अनुकूल हो। जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मुझे लहसुन अनुकूल नहीं पड़ता। मैंने कई बार ऐसे ट्राई करके देखा, भाई वैसे खाता नहीं। लहसुन प्याज आपको पता है पतंजलि में मिलता ही नहीं। हम लोग उपचार के लिए जरूर उपलब्ध कराते हैं। थोड़ा तामसिक होता है, वैसे कोई खराब चीज नहीं है। तो मैंने लहसुन खा के देखा तो एकदम गर्मी उठा देता है, थोड़ी मेरी पित्त की और थोड़ा वात की भी प्रकृति मैंने आपको बताई थी। तो मैंने सोचा चलो भाई खा लेते हैं, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ठीक। मेरे को तो अनुकूल नहीं पड़ा, लेकिन मैंने वो फिर प्रयोग किया। वो एक चम्मच घी और फिर 5 खा करके देखी मैंने, थोड़ा त्रिकुटा और सेंधा नमक, और पहले ग्रास के साथ तो पेट भी एकदम फर्स्ट क्लास, और जो है कोई शरीर में कोई दर्दें नहीं किसी भी प्रकार से। हाँ, नहीं तो 50 साल के बाद ना थोड़े थोड़े शरीर में कोई पेन ये वो छोटा मोटा मसल इधर उधर थोड़ा सा। अच्छा खून गाढ़ा है तो लहसुन और प्याज इसका प्रयोग कर लो। अब एक जनरल मैं रोज 5-7 चीजें रोज प्रयोग करता हूँ। क्या करता हूँ? सुबह आंवला एलोवेरा लेता हूँ, फिर गिलोय का काढ़ा पीता हूँ। जिस दिन गिलोय का काढ़ा नहीं मिले तो गिलोय की गोली खा लेता हूँ। 1 गिलोय, 1 स्पिरुलिना और 1 अश्वगंधा। ये क्या है? ये जनरल टॉनिक है शरीर के लिए, अच्छी चीजें हैं। इससे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस, विटामिन की पूर्ति हो जाती है। अभी आजकल सब बहुत ज्यादा हो रहा है, विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी और अलग अलग प्रकार के विटामिन की कमी। उसके नाम पर कंपनियां खूब लूट मचा रखी है, वैल्यू एडिशन के नाम पर। फिर आपको आटा, अपना घी, अपना तेल, अपने मसाले, अपने फालतू की चीजें खूब बेच रहे। हमारे में ये विटामिन है, हमारे में ये विटामिन है, और उन दावों में 99% तो हकीकत ही नहीं होती।
दरअसल वो जितनी मात्रा में वो उसमें डाला जाता है ना, उससे तो ऊंट की मुंह में जीरा जैसा होता है। इसमें विटामिन ये है, इसमें ये है, इसमें, अरे जितनी जरूरत है शरीर को उतनी चीज कहाँ से आएगी? उतनी चीजें नेचुरल खाने से आएंगी और नेचुरल लाइफ जीने से आएंगी, और कोई स्पेसिफिक मात्रा में। अब आपको दिन भर के लिए जो कैल्शियम की मात्रा है, दिन भर के लिए जो आयरन की मात्रा है, विटामिन डी की मात्रा है, विटामिन B12 की मात्रा है, विटामिन सी की मात्रा है, ये कल इसके ऊपर विटामिन के ऊपर पूरा देंगे आपको। खैर, अनुलोम विलोम करते करते आपको बता रहा हूं। तो ये सारे मल्टीविटामिन कभी मैं कोई नहीं खाता, और भगवान की कृपा से मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी नहीं है। रिलैक्स, दोनों हाथ कंधों पर रखो, कोई डेफिशिएंसी नहीं तो ज्यादातर लोगों में 3 तरह की डेफिशिएंसी होती है, एक फिजिकल, दूसरी मेंटल और तीसरी इमोशनल। ये तो बहुत ही मामला गड़बड़ है। किसी किसी को हमारे यहाँ डॉक्टर लोग बोलते रहते हैं, भाई जरा मुस्कुराओ, फिर ऐसे ये क्या बात हुई साहब, ये भी जरूरी है। अरे भाई मुझे मुस्कुरा लेने, इसमें क्या दिक्कत है? किसी में मुस्कुराने की डेफिशिएंसी है, उसके चेहरे पर ऐसे बच्चों की तरह नूर होना चाहिए मेरे भाई, खुशी होनी चाहिए। कोई दब देखो तो भी मुंह लटकाए रहते हैं, मुझे कैसे मुस्कुराए? शरीर में दर्द भरे पड़े, घर में इतनी समस्याएं, परिवार में इतनी समस्याएं, माँ बाप ऐसे, बहू ऐसी, बच्चे ऐसे, पड़ोसी ऐसे, देवरानी ऐसी, जेठानी ऐसी। तुम जी के देखो मेरी जगह, तुम्हें पता लगेगा कैसी मुस्कान आती है। 10 बातें और सुना देंगे। हाँ, आप तो बाबा जी हो गए, हम सबको बाबा जी बनाना चाहते हो। अरे भाई बाबा जी हो गए तो तुम एक परिवार चलाते हो, मैं पूरा संसार चलाता हूं, लेकिन खुद निर्भर रहता हूं। कैसा रहता हूं? निर्भर निर्भर निर्भर। और एक बात बताता हूं आपको, भगवान बड़े बड़े संकट मेरे ऐसे टालते हैं, तुमको विश्वास नहीं होगा। सुबह उठने से लेकर के शाम तक ऐसे अपना काम पूरा करो। भगवान भी अपना काम पूरा करता है, लेकिन भगवान भी परीक्षा पूरी लेता है। एक बात सुन लो, मैंने बहुत तरह की चीजें देखी, मैं सारी बातें बीच बीच में बोलता रहता हूँ, इलाज भी बोलता रहता हूँ, तुम्हारे मानसिक चीजों का भी समाधान साथ में देता रहता हूँ। हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी ने एक बार हमको बताया, करीब 10,000 गायें पाल ली गुरुजी ने, और व्यवस्था ज़्यादा थी नहीं, चल रहा था। तो एक दिन तो ऐसा हो गया कि भाई अब कल के लिए व्यवस्था नहीं है, ना गायों के चारे के लिए, ना नौकरों को तनख्वाह देने के लिए। 10,000 गायें थोड़ी नहीं होती। तो बोले एक आदमी आया फटे हाल सा, और ये आज से करीब 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, पता नहीं कितने 4-5 लाख रुपए कुछ लेकर के आया, और गुरुजी को देके चला गया। भिवानी का कोई सेठ था, ऐसे बिल्कुल। अब तो लोग बहुत बन-ठन करके रहते, पहले जिनके पास पैसे होते थे ज्यादा बन-ठन के नहीं रहते थे। दे करके चला गया। बोले भाई आप नाम गाम? बोले जी आप गाय सेवा कर रहे हो, और मैं बस ये सेवा करने के लिए आया। चला गया। फिर दोबारा भी आया, तब उससे ज़्यादा पूछा तो उसने बताया मैं तो भिवानी का रहने वाला हूँ, आपकी गाय सेवा के बारे में मैंने बहुत सुना, तो सहायता करने आया। ये तो एक बात छोटी सी थी। तो गुरुजी कहते थे बेटा अपना काम पूरा करो और भगवान पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई व्यवस्था कर देंगे। चींटी को कण भर और हाथी को मन भर। जिसको जिंदगी दी है भगवान, उसका पैदा होने से पहले माँ के स्तनों में दूध उतार देते हैं। अपना काम भगवान जी करते हैं, तुम अपना काम करो। देखो सच्ची बात, तो हमको ये बात समझ में नहीं आई थी 30 साल पहले, जैसे आनी चाहिए। अब मैंने जिंदगी में इतने बड़े बड़े काम किए हैं। आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, संकेत में बताऊंगा खाली। देश में बहुत भयंकर क्राइसिस चल रहा था। ये साल भर से तो इकोनॉमिक क्राइसिस बड़े रूप में है ही कई तरह से। फिर हमने एक बड़ा सा पंगा ले लिया कि एक उजड़ी हुई कंपनी को विदेशी सब
टेक ओवर कर रहे थे, तुम हम भी थोड़े अनाड़ी तो हैं ही, पंगेबाज। हमने कहा हम ले लेते। मुझे ये नहीं पता था ये होगा कैसे, और अपना काम पूरा ईमानदारी से किया, और जो है लगभग 4,500 करोड़ की व्यवस्था हो गई मात्र 1 महीने के प्रयास से। मैंने प्रयास किया, और वो व्यवस्था भी जिस दिन काम होना था, एक बार तो मुझे लगा अब ये होगा नहीं, अब दिख रहा है कि कुछ होगा नहीं, ऐसा भी लग रहा था। फिर दूसरी तरफ वो भी बात याद आती थी कि अपना काम पूरा करो तो भगवान भी प्रेरणा करते हैं। कुछ डिसीजंस की बात होती है ना, किसी आदमी को ऐसा हो जाए कि ऐसा होना। अभी मैं इससे ज्यादा इसको विस्तार से नहीं कहता हूं, आप कहेंगे कि इतने बड़े बड़े काम ऐसे हो जाते हैं। मैंने खुद देखा है, जिस दिन काम होना था उससे 1 दिन पहले, और उसमें भी होते होते कई ऐसे व्यवधान आए और वो ऐसे दूर हुए। फिर कभी लिखूंगा, क्योंकि किसी चीज को वक्त से पहले बता दो ना तो उसमें 100 तरह के लोग विवाद और करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेरणा देने वाली बातें भी उतनी कहनी चाहिए जितने लोगों को हजम हो जाए। हाँ, सच्ची बात बोल रहा हूं आपको। और एक बात आपको ये बता देता हूं, जीवन में कभी भी, मैंने 2 बातें आपको पहले कह रखी है, देश के कानून का और भगवान के विधान का कभी उल्लंघन मत करना। देश के कानून का और भगवान के विधान का, भगवान के कानून का। चलो सीधे बैठो। तो मैं आपको थोड़ी इमोशनल बातों की तरफ ले गया था, बीच में डायबिटीज की बात चल रही थी। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाते हैं भाई, करना पड़ता है। लेकिन मैंने बोला कपालभाति 15 मिनट से आधा घंटा, अनुलोम विलोम 15 मिनट से आधा घंटा, 1 घंटा भी करना पड़ सकता है अलग अलग बीमारियों में। मंडूक आसन, वक्रासन, उत्तान पादासन, नौकासन 5-5 मिनट करना भाई। अब करवाएंगे आज भी, 5-5 मिनट करना पड़ता है। तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से 2 बीमारियां बड़ी ठीक होगी। अब हार्ट की बीमारी में तो कुछ नहीं है, सारी दुनिया परेशान कर रखे, क्योंकि आदमी को ऐसा लगता है हार्ट अटैक होगा तो मर जाऊंगा, जैसे कोरोना के बारे में रखा। अभी कल हमारे एक राज्य मंत्री जी भी मर गए रेलवे के। लोगों को मतलब इतने मतलब आश्चर्य होता है। अभी मैंने सोचा है सारे मंत्रियों को और इन सारे इनको एक घर में कोरोनिल भेज देता हूं। हाँ, कोई देते हैं, डॉक्टर भी देते हैं। अरे डॉक्टर खुद खाते हैं और जो समझदार हैं वो देते भी हैं। अब कुछ लोग तो, मैं आपको बड़े हॉस्पिटलों की बता रहा हूं, वो कहते हैं हमारे पास कुछ इलाज ही नहीं, आप कुछ भी दो, जो समझदार हैं। नहीं, हमारे पास कुछ इलाज नहीं है, आप यदि स्वासारी कोरोनिल देते हो इसमें दिक्कत क्या है? ये बड़े डॉक्टरों की बात बता रहा हूं, समझदारों की। और लोगों को मार रहे हैं, बताओ। मंत्री मर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर मर रहे हैं, स्टेट के, सेंट्रल के। कोरोना है, कोरोनिल खा लो, प्राणायाम कर लो, कोई नहीं मर सकता। जिसने थोड़ा सा योगाभ्यास किया और जिसने कोरोनिल खाया, एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी हकीकत है, सत्य है। एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई, इतनी सी बात। ये जो विमानदा बैठा हुआ है ना, कल मेरे से आकर के इसकी आंखों में आंसू, बोले स्वामी जी आपने बचा लिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारे जिले में, ये पश्चिम बंगाल से इनका शरीर है, बोले हमारे जिले में जिसका 60 से उम्र ज्यादा है, जिसको भी कोरोना हुआ सब मर रहे। बोले आज ही हमारा एक एमएलए मर गया, और रोज समाचार आता है 60 से जिसकी ज्यादा उम्र थी, इनके भी उम्र 60 से ज्यादा थी, जो रेल राज्य मंत्री मरे। बोले 60 से उम्र ज्यादा थी वो सब मर गए, मैं जिंदा हूं। देखो खड़ा है, खड़ा हो। 60 से जिसका भी उम्र ज्यादा था इसके जिले में, जिसको भी कोरोना हुआ वो सब मर गए, जिंदा खड़ा है यहाँ। इसको क्या किया हमने? और ये भी ऐसे इसको जब कोरोना हो रहा था तो मैं इससे मिलने गया, क्योंकि ये घबरा रहा था बहुत ज्यादा। मैं मर जाऊंगा स्वामी जी, मैं मर जाऊंगा। अरे मैंने कहा तुम मरेगा नहीं स्वामी जी, मैं मर जाऊंगा। और इसके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे, ऐसे ऐसे। और मैं कहूं अनुलोम विलोम करते, अनुलोम विलोम ऐसे ऐसे कर रहा है। सच्ची बात बता रहा हूं आपको, मैं मरूंगा स्वामी। अरे मैंने कहा नहीं मरेगा तू। और जिस दिन मैं इसको देखने गया उसके 3 दिन बाद दोबारा से इसका टेस्ट करा, इसको थोड़ी कमजोरी ज्यादा थी,
तो इसको मुनक्का अंजीर दे दिया, थोड़ा अनार और सेव दे दिया। ये सबके लिए भी बता रहा हूं, जिनको भी कोरोना है उनके लिए। मुनक्का अंजीर स्ट्रेंथन के लिए, और ये जो सेव और अनार ये अंदर का, और मौसमी का जूस पिला दिया। इसका 6 दिन के अंदर कोरोना नेगेटिव आ गया और ये जिंदा खड़ा है, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बल्कि इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और ये बहुत ज्यादा था, वो भी अभी करीब 90% ठीक हो चुका है। अभी 1-2% और बाकी रहा है। कल 2 गोली खाई थी ना, अभी कैसा है दर्द? थोड़ा सा दर्द बाकी है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, बैठ जाओ। ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। क्या है ब्लड प्रेशर, क्या है शुगर, अब हार्ट की प्रॉब्लम लो और मोटापा लो। हार्ट के लिए हृदयामृत 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम खाओ। अर्जुन की छाल का काढ़ा पियो। यहां पर अभी मुझे थोड़े काढ़े की व्यवस्था थोड़ी यहां पर अलग अलग रोगियों के हिसाब से थोड़ी थोड़ी करवा दूंगा। अर्जुन की छाल का काढ़ा, नहीं तो अर्जुन की छाल, इसमें बाकी एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो ये ज्यादा इजी होता है। इसमें अर्जुन की छाल, पुनर्नवा, निशोथ, इसमें बाकी निर्गुंडी, फिर नागरमोथा, बहुत सारी चीजें उसके अंदर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट। 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम। 3 बड़ी प्रॉब्लम है हार्ट की, इजेक्शन फ्रैक्शन का कम होना। एक बेटी जब देखो तब बाबू जी मेरे को डॉक्टर बोले पेस में लगा नहीं तो मर जाएगी। वो 3 दिन में यहां पर अब उसको जो है वो हार्ट अभी अच्छा है। एक हमारी साध्वी है बेटी देवा अर्चना, उसके सब सन्यासिनी होगी, उसके बाप को इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, 15 आ गया, और सांस फूले ऊपर नीचे। उसको हॉस्पिटल में भिजवा दिया, एम्स के। रविकांत जी मेरे मित्र हैं, तो मैंने कभी चेक करवाओ इसको क्या है। सांस की दवाई दे तो फायदा ना हो, तो कई बार पता नहीं लगता ना सांस क्यों फूल रहा है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, उसे सांस फूल रहा है, तो उसको श्वास आ रही दो या कुछ दो तो फायदा ना हो। तो उसको फिर जब पता लगा इजेक्शन फ्रैक्शन 15 है, तो 2-2 गोली हृदयामृत देनी शुरू की। अब उसको 1 महीना हो गया, अब दौड़ लगा रहा हो। बोले समझे तो फूलना बंद हो गया। मैंने कहा इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़े, 1 महीने में लगभग 90% का, बहुत ही वीक हो तो 2 महीने लग जाएंगे। 9 पेसमेकर, 9 बाईपास, 9 एंजियोप्लास्टी, नेचुरल हार्ट ब्लॉकेज खुल जाते हैं, कोलेट आर्टरी तैयार हो जाती हैं। मैं तो अभी तो ये 10 बीमारियों का लिया है। अभी आगे मुझे लगता है कोरोना थोड़ा लंबा चला तो फिर मैं एक बीमारी के रोगी बुलाऊंगा, फिर कॉमन रोगियों के लिए बंद करना पड़ेगा। लेकिन तो पहले मैंने किए हुए 1-2 हजार लोग में बीपी के, शुगर के, मोटापा, केवल मोटे मोटे लोग बुलाता था, फिर हार्ट के, ऐसे केवल एक बीमारी के भी शिविर कर सकते हैं। लेकिन अब तो 10 बीमारियों का एक साथ मैंने शिविर किया हुआ है। कपालभाति और अनुलोम विलोम बराबर चालू रहना चाहिए। हार्ट के लिए क्या है, हृदयामृत। फिर ज्यादा ही बढ़ जाता है, घबराहट आदि बहुत ज्यादा, और परेशानी, पल्पिटेशन हाई हो जाता है, एंजाइना भी हो जाता है, हार्ट पल्स मिस हो जाती है, तो अकीक, संगेश और मोती ये भी दे देते थे, खत्म। कितनी बड़ी बात है, सारी दुनिया में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, 5-5, 10-10 लाख का बिल बन रहा है। हॉस्पिटल में गया तो 5-10 लाख से बड़ा हॉस्पिटल में तो बिल कम बनता ही नहीं। इससे हॉस्पिटलों की प्रॉफिटेबिलिटी 100-200, 500-500% है। अब बताओ, हम कहते हैं भैया देखो औषधि हम देते हैं, उसका पैसा तो थोड़ा बहुत लगता ही है। हम कहते हैं ये ये व्यापार के लिए नहीं काम, उपचार और उपकार की भावना से हमने ये सब तैयार किया है। हम ये जो दवाइयाँ बनाते हैं, इनको यदि हम ज़्यादा भी पैसे में दे, जिसकी ज़रूरत हो तो खरीदेगा। हमने बाजार भाव पर जो चीज़ें बाजार में दे रही है दूसरी कंपनी, आयुर्वेद के भी, देसी विदेशी जो भी है, बाजार में जब एलोवेरा जूस 1200 रुपए का बिका करता था, तब हमने 200 रुपए का उपलब्ध कराया। विदेशी कंपनियां 1200 का देती थी, तब हम एलोवेरा 200 रुपए का उपलब्ध कराया। अभी भी अभी आंवला जूस 110 रुपए का है, 90 रुपए से हमने शुरू किया था। अब आंवले का रेट बढ़ गया थोड़ा थोड़ा, तो हमने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया। एक दूसरी कंपनियों ने से अभी हम पतंजलि को देख देख करके अपने शुरू किए हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, 220 रुपए। अब बताओ, और इसमें कोई चोरी छुपे की थोड़ी बात है, डाबर ही बेच रहा है 220 का। आंवला एलोवेरा जूस पीना इस देश को पतंजलि ने सिखाया, स्वामी रामदेव ने सिखाया।
अब वो सोच रहे चलो कमाई कर लेते हैं हम भी। फिर उसमें बड़े बड़े हीरो हीरोइन लेकर के ऐड करवाते हैं। अरे हीरो हीरोइन पीनी है क्या, खानी है क्या, हमारा जूस पीना है हमें को, ये प्योर दे दे भाई। अब उनके 5-5, 10-10 करोड़ उनको देने पड़ते हैं एक बार खड़ा होकर के 2 घूंट पीने के। अच्छा पी करके बाद में उल्टी कर दे, क्योंकि इतने बेकार होते हैं उनके च्यवनप्राश, उनके आंवला फलाना ढिकड़ा ये चीज। मैंने कहा ये मेरे तो सारे सबसे संबंध है। मैंने कहा तुम ये कोको कोला पेप्सी के जो ऐसे बोतल लगा लगा करके तुम ऐड करते हो, बोले समझी कतई नहीं पीते। फिर मैंने कहा ये क्यों करते हो, बोले एक बार ऐसे करने के 10 करोड़ रुपए मिलते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं बोले हम लोग। मैं कोई भी हो चाहे, अब जैसे अमिताभ बच्चन जी हो, बीका जी के नमकीन का ऐड करते हैं, वो नमकीन खा ही नहीं सकते, उनको तो लीवर की, पेट की, हेपेटाइटिस की बहुत तरह की प्रॉब्लम हो चुकी है, उनको बहुत तरह की प्रॉब्लम है। वो अमिताभ बच्चन जी वो देसी कंपनी है, कोई मैं ऐसे नहीं, बीका जी वाले आदमी अच्छे हैं लेकिन एक वैसे कोई खराब नहीं है, लेकिन जो भी नमकीन है उसमें 30% तो ऑयल होता है। अब इस देश को यही नहीं पता, बावड़ा देश है, कुएं में भांग पड़ी हुई, जिसको देखो भाई भुजिया भुजिया, बीकानेरी भुजिया, इसकी भुजिया उसकी भुजिया, 30% नमकीन होता है, में तेल होता है 25 से 30%। और जिसको देखो अच्छा अजीत इतनी सी तो बनती है, इतनी सी क्या, मुट्ठा भर भर के खाते हैं, वो टेस्ट ऐसा आता है उनमें, और वो इस तरह के उनमें फ्लेवर डेवलप करते हैं। ये तो दुनिया की महिमा है। सारे जितने भी ये अंकल चिप्स हैं और अंटी चिप्स हैं और बाकी और क्या है वो कुरकुरे, फुरफुरे, सिरफिरे, ये जितने भी कुरकुरे सिरफिरे हैं, इन सब के अंदर 25 से 30% ऑयल होता है। और वो सारा क्या है, उसमें बार बार पकाते हैं तो ट्रांसफैट और तैयार हो जाता है। नॉर्मल जो घी और ऑयल होता है नेचुरल, उसमें नो कोलेस्ट्रॉल, नो ट्रांसफैट। जब उसको फ्राई करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उससे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट से सब तैयार होता है। चलो करो अनुलोम विलोम, हार्ट की प्रॉब्लम 0, खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल कर लो। लौकी कल्प करना है, क्या करना है, लौकी कल्प, जोर से बोलो, लौकी कल्प, लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी के, अब लौकी के कोफ्ते बना के मत खाना 3 टाइम। हाँ कुछ लोग उपवास करते हैं, तो हमारे गुरुजी एक कहानी सुनाए थे ऐसे मजाक में, बोला एक की माँ ने उपवास कर लिया। हाँ? ऐसे उदाहरण है, हकीकत नहीं। हाँ? कभी सोचो कि हमारा उदाहरण दे दिया। तो शाम को 1 दर्जन केले खा गई, 1 किलो सेव खा गई, तो उसका बालक छत पे चढ़ गया। अरे बोलो भाई हमारी माँ ने उपवास कर रखा, व्रत कर रखा है, पड़ोसी अपने बालक संभाल के रखना कहीं थारे ना खा जाए। 1 दर्जन केले खा गई, 1 किलो सेव खा गई, सिंघाड़े का हलवा खा गई, और कुट्टी की पकौड़ी खा गई, और साबूदाने की खीर खा गई, फिर उनका उपवास कर रखा है। तो ये उपवास में, व्रत में, वो गांव का शब्द है, व्रत में बोला व्रत कर रखा है। व्रत क्या कर रखा है इसने, तो व्रत कर रखा, भर्ती कर रही है। ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, एकादशी का व्रत करते हैं। चलो सीधे बैठो, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। अब मोटापा, जो मैं योगाभ्यास बताता हूं मोटापा वाले, वो अभ्यास करो सारे। खाने पीने पर कंट्रोल कर दो, जुबान पर कंट्रोल रखो अपनी पर। हाँ शुगर पेशेंट पावर विटा खा सकता है, खा लेना। हाँ तेरे हस्बैंड को खूब खिलाना पावर विटा, पावरफुल हो जाएगा तेरा हस्बैंड। पावर विटा में सब तरह के विटामिन न्यूट्रिशंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। चलो अनुलोम विलोम, कपालभाति। अब हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा, कुछ नहीं है, सिंपल खाने पीने पर कंट्रोल करो। बाकी सारी चीजें यहाँ जो उपवास आदि और जो सूप आदि सब देते हैं वो सब लो। बहुत ज्यादा आता है उसको हम थोड़ा सा ये मेदो हरबटी दे देते हैं, नहीं तो गोधन अर्क पिला देते हैं, थोड़ा लौकी का जूस तो पिलाते ही पिलाते हैं, सिंपल सी बात है। तो कपालभाति, कितना ही भयंकर अस्थमा हो, कितना ही भयंकर अस्थमा, स्वासारी खिलाते हैं। अब तो गोली बना दी, इजी हो गया है, नहीं तो स्वासारी, त्रिकुटा, सितफला आदि, स्वर्ण, संत मालती, बहुत तरह की चीजें खिलानी पड़ती थी हमको। तो स्वासारी खिला देते हैं खाली पेट। बहुत ज्यादा है तो संजीवनी और लक्ष्मी विलास खाने के बाद। किसी को दूध पीने की इच्छा हो तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश दे देते हैं। अस्थमा 100% क्योर हो जाता है,
मतलब ही नहीं। नहीं तो अस्थमा बहुत भयंकर होता है जिनको होता है। लीवर की प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स, यही तो प्रॉब्लम है लोगों की, सिंपल सी। और इनमें साधारण सी आयुर्वेद की औषधियां और ये सब करवा करके असाध्य रोग, कैंसर से लेकर के, डिप्रेशन से लेकर के, पार्किंसन से लेकर के। पार्किंसन में क्या कराते हैं? 1-1 घंटा अनुलोम विलोम कराते हैं। पैरालिसिस में 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम 3 बार करा देते हैं। असाध्य चर्म रोग, उसमें औषधियां तो मैंने बता ही दी थी आपको। कायाकल्पवटी, गिलोय घनवटी, कायाकल्पवात। और जब ये सफेद दाग हो जाते हैं तब उसमें बाकुची चोड़ देते हैं अलग से, और स्वित्रघल लेप लगा देते हैं। सोराइसिस में फिर अलग लेप बताए वो रखा है आपको। एलोवेरा, नीम, हल्दी, कायकल, अपामार्ग, मुल्तानी मिट्टी, मिट्टी इसका लेप, और कायाकल्प तेल में थुअर का वो तेल लगा देते हैं। सोराइसिस ठीक, डिकोडर्मा ठीक। कैसी भयंकर बीमारी। अर्थराइटिस के लिए तो आपको जैसे कोरोनिल बनाया, पीड़ानिल भी बहुत रिसर्च करके बनाया है। अलग अलग तरह के लोगों के स्टेजेस हैं वात रोगों की। सामान्य, मध्यम और तीव्र प्रकोप होने तक हाथ पैर टेढ़े मेढ़े सब ठीक हो जाते हैं। इसमें प्राणायाम की बहुत बड़ी भूमिका है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सबसे ज्यादा करना है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये लगातार आधा 1-1 घंटा करना है। सुबह दोपहर शाम 3 बार कपालभाति तो करना हो तो कैसे करना? खाली पेट, खाने से पहले। और अनुलोम विलोम खाने के 1 घंटे बाद कर सकते हैं। इसमें पेट पर जोर ही नहीं पड़ता। देखो जिनको बड़ी प्रॉब्लम है ना, वे अनुलोम विलोम लंबा किया करो। अब मैं इसके सहयोगी प्राणायामों के बारे में और बता देता हूँ। अब जैसे कि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उज्जायी सिंहासन और सर्वांगासन आदि आसन तो अलग है, वो अभी करवाएंगे आपको। ये करने से थायराइड, पैराथायराइड 11 से 21 बार करा देते हैं। पहले ही दिन से थायराइड की गोली बंद, और थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस भी खत्म। 11 से 21 बार। शीतली, फिर शीतकारी। शीतली, शीतकारी, ये जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, मन बेचैन रहता है, गुस्सा बहुत आता है, अशांति रहती है, देखो जब करते हैं ना तब एक अनुष्ठान की तरह करना चाहिए प्राणायाम। करते करते बीपी नॉर्मल, हार्ट बीट नॉर्मल एकदम। मेरे पास जिनको एंजाइना, पेन और कोई भयंकर हार्ट की प्रॉब्लम, एक डॉक्टर आए थे मेरे पास आज से करीब ये 15 साल पहले की बात है, दिल्ली के, अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो उनको 4 कदम चले तो एंजाइना पेन हो जाए। पहले दिन से प्राणायाम और बस ये सिंपल सी चीजें, अर्जुन का काढ़ा आदि पिलाते हैं, ठीक। लिए तो बाबा जी चमत्कार हो गया। शीतली, शीतकारी, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, जिनको
मन अशांत रहता है, नींद नहीं आती, उनके लिए भी अच्छा है। और जिनको नींद नहीं आती हो तो सोने से पहले अनुलोम विलोम करें, थोड़ा मेधावटी ले लें। और जिनको नींद नहीं आती वो प्याज खा लें, मैंने बोला था। अब बात छोटी सी है, प्याज से नींद बहुत आती है, प्याज। और किसी को बहुत ही ज्यादा हो तो फिर जौ का दलिया छाछ में बनाते हैं, उसको राबड़ी कहते हैं हरियाणा में, राजस्थान में। जौ का दलिया छाछ के साथ बनाते हैं, सुबह छाछ राबड़ी, ये तो ऐसा जबरदस्त कार्यक्रम है। और प्याज तो जिसको मतलब इतनी ज्यादा नींद आई, ये तो पी कर खा करके कोई मतलब अच्छा भला आदमी भी सो जाए। आपको पता है पायलट्स को प्याज खाने के लिए मना करते हैं जब जहाज उड़ाते हैं, क्योंकि वो प्याज खा के सो सकता है। कल जिस माता को नींद नहीं आ रही थी, कहाँ है वो? सो ही रही। वो आई नहीं, उठाया नहीं ना, ठीक किया। बोले 2 दिन से नहीं सो रही। मैंने कहा तेरे को अभी सुलाता हूं। 5 दिन से नहीं सोई, उसको प्याज खिला दिया कल और मेधावटी खिला दी। और मैंने बोला था अनुलोम विलोम करना सोने से पहले, एक ही दिन में सो गई। मैं आपको सच्ची बात, मैं कोई ये देखो, कोई भी बात जो मैं आपको बीमारियों के बारे में बताता हूँ, पैर खोल लो सामने, रिलैक्स हो जाओ। मैं भीलवाड़ा में कैंप कर रहा, एक घर की बहू, उसके जैन परिवार था, तो प्याज तो नहीं खाते हो, तो मैंने उसको फिर प्याज वाला नहीं बताया। बोले स्वामी जी मैं 20 साल हो गए ठीक से सोई नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है कब ठीक से सोई हूँ। मैंने कहा बेटा आज ही सुलाते हैं। उसको पकड़ के मैंने ये पॉइंट दबा दिए एक तो है? और मैंने कहा बेटा आज ऐसा करना, आप 2 गोली खा लेना मेधावटी। उसने 4 खाई। बोले ये 2 गोली तो सामान्य लोगों को असर करती है। अगले दिन वो शिविर में ही नहीं आई। मैंने कहा बेटा आप क्यों नहीं आए? बोले स्वामी जी आप पहली बार जिंदगी में 20 साल के बाद ठीक से सोई थी तो मैं नहीं आई। योग तो बोले मैं कल भी कर लूंगी, बाबा हैं जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नींद पहली बार आ रही थी तो फिर उठने का मन ही नहीं किया। नींद में भी बड़ा मजा आता है। तो अब बताओ, नींद ना आने की पूरी दुनिया को समस्या है, मेधावटी हमने बना रखी उसके लिए। मिर्गी के दौरे आते, डिप्रेशन है, मेधावटी का। थोड़ा बादाम रोगन ले लो। अब बादाम रोगन एक हमदर्द नाम की कंपनी है, हमारे खुश मुस्लिम भाई उसको चलाते हैं, दुगना रेट लेते हैं पतंजलि से, करीब करीब दुगना। और हमने वो उपलब्ध करा दिया। हाँ भाई, बादाम रोगन नाक में डाल लो 5-5 बूंद, 1 चम्मच दूध में डाल के पी लो। और ये मैंने जो मेधावटी बताई, कितने मनोरोग। और बाकी तो योगाभ्यास करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, और जो यहाँ उपचार कराते हैं ना सुबह से शाम तक, आज आपकी थेरापिस्ट और सब बढ़ा दिए हैं। और अब करीब मैंने कहा ना, अभी 2-3 दिन में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अभी, क्योंकि 1 तारीख से तो फिर अब यहाँ लोग तो इतने परेशान हैं, उनको रास्ता ही नहीं है कहीं। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। अभी मैंने ये सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना, इनको प्रैक्टिकल ठीक करके दिखाता हूं। अब जैसे अब मैंने ये बता दिया प्रयोग कि 5 दिन से नहीं सोई और उसको सुला दिया मैंने प्याज खिला करके, मेधावटी खिला करके और अनुलोम विलोम करा के, तो सारी दुनिया मैंने भेज दो, बात ठीक है। और जो नींद की दवाइयां खाते हैं ना, जो नींद की दवाई खाते हैं, ये शरीर को तोड़ देती हैं। मैंने पूछा, मैंने तो देखो भाई खाई नहीं कभी, जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। तो मेरा स्वभाव पता है कैसा है, खूब काम करता हूं, और जब काम ना हो तो कुर्सी पर बैठे बैठे नींद आ जाती है, गाड़ी में बैठे बैठे नींद आ जाती है। मैंने पूरे देश में 20 लाख किलोमीटर की कभी यात्रा की है, एक के बाद दूसरा कार्यक्रम हो, कभी रात को 11 बज रहे हैं, कभी 12, और एक सभा से दूसरी सभा में गए, चलते चलते खूब यात्राएं की। तो एक सभा से दूसरी सभा में गए, गाड़ी में बैठते ही नींद, जब दूसरी जगह आते तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, तब आँख खुलती थी, मैं दूसरे आ गए। गाड़ी में बैठे बैठे, प्लेन में बैठ के तो मुझे नींद आती है। कोई बहुत ज्यादा पड़ोस में बैठ के बात करता हो या कोई जरूरी लिख रहा हूं, तब को छोड़ के, कई बार तो लिखते लिखते भी नींद आ जाती है। आज तक एक बार भी नहीं हुआ कि नींद ना आए, ये कैसे हो सकता है? और राबड़ी बताया ना।
डॉक्टर साहब कह रहे ये तो जोरदार काम, हमने तो बचपन में पी रखी है। वो तो हाड़ी हड़ चलाता उसको राबड़ी भेजा करते, फिर वो अपना आधा घंटे में ऐसा जुट्टा आता उसका, बहुत जोरदार। हरियाणा में बोलते नींद का जुट्टा ले लिया तो पूरी थकान दूर, और ताकत भी बहुत है जौ के अंदर, और पेट की बीमारियां भी नहीं होती, पेशाब की धातु की बीमारी भी नहीं होती। जो सबसे बड़ा अच्छा अनाज है। आज हम क्या खाते हैं, अब क्या ठीक है, वो भी जौ का ही एक भाई बहन है, उसी की फैमिली है, बार्ले की। क्या खाते हैं? ओट्स। ओट्स खाएंगे, ओट्स है ना, अंग्रेजी नाम है। ये जई है, जई, जो की फैमिली की, उसी की एक रिश्तेदार है, क्या नाम बोलते हैं उसको? जई। हमारे यहां डांगरों को खिलाते थे जई। तो ये जई जो है अच्छी चीज है, ऐसी कोई बात नहीं। डांगरों को जई खिलाते हैं, कासनी खिलाते हैं। कासनी पेट के लिए, लीवर के लिए और किडनी के लिए बहुत अच्छी। कासनी, कासनी, जई, जो, रिजका रिजका। चलो लंबे लंबे सांस ले लो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं फालतू में। बाबा जी मेरे ये बीमारी, मेरे वो बीमारी। अरे कोई भी बीमारी हो रखी है, योग कर ले सुबह सुबह, और जो आपको दिन भर यहाँ उपचार कराते हैं उसको ठीक से कर लो। थोड़ा एको प्रेशर करवा देते हैं बस। तो ऐसे थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, जोड़ों के दर्द वालों को तो सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा कराते हैं, हाथों के पैरों के ना, ये जहां जहां दर्द है। और फिर देखो, अब एक बड़ी बात बता करके प्राणायाम पूरा करके अब आसन करवाने हैं आपको मुझे। सुबह शाम किसी को कहना नहीं पड़े, योग करने के लिए बुलाना पड़ता है कुछ तो। शाम का ट्रीटमेंट होते ही झोला लेकर के कमरे में घुसेंगे, सबके कमरों पे ताला लगवाने वाला हूं हाँ, कि जो है वो 8 बजे से पहले ताला खुलेगा ही नहीं, फिर जाइयो कहां जाओगे। हाँ, बाहर जाओगे तो चारों तरफ शेर भगेरे हैं यहाँ हाँ, यहाँ इसलिए चारों तरफ जो बाड़ भी लगा रखी है ना, उसमें हल्का सा करंट छोड़ते। हाँ, तार पे हाथ मत लगाइयो। हाँ, तार तुम्हारे कमरे में नहीं, जो चारों तरफ बाढ़ की हुई है ना, क्योंकि यहाँ राजा जी नेशनल पार्क है, बड़ी जबरदस्त चीजें हैं यहाँ। ऐसे नहीं है ये व्यवस्था। फिर चारों तरफ गेट के ऊपर वो रहते हैं, सिक्योरिटी वाले रहते हैं। हाँ। तो सुनो, आप लोग सुबह दोपहर शाम जब फुर्सत मिले अनुलोम विलोम प्राणायाम, खाली पेट कपालभाति, खाने के बाद अनुलोम विलोम, और जिनको जोड़ों में दर्द है थोड़ा ये सूक्ष्म व्यायाम, और एकदम रिलैक्स रहो। पूर्ण विश्वास में जीना। किस में जीना? पूर्ण विश्वास में, श्रद्धा में, भक्ति में, समर्पण में, सकारात्मकता में, उत्साह में जीना है हमेशा। दिन भर दांत फाड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ है हंसी भी नहीं आती तो भी बोले, यहाँ तो डॉक्टर साहब ने बोला खुश रहना है। अब कोई बात नहीं, जिसको मुस्कुराना नहीं आता तो है करके भी कुछ ना कुछ तो अब किसी किसी को तो मुस्कुराना ही नहीं आता। कुछ तो इतने खड़ूस मनहूस होते हैं, हे राम, घर में घुसते ही घर की शामत आ जाती है। कोई इधर छुपता है, कोई इधर छुपता है, आ गए। ऐसे 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 व्यक्तित्व नहीं बनाना चाहिए अपना। बड़े बड़े काम करो, कितने पराक्रमी योद्धा हो, लेकिन सहज रहो, रिलैक्स रहो। तो योगाभ्यास पूरा, जो जैसा जिसके लिए बोल रखा उसको पूरा करना है। तो अब मेरी बात सुन, पूरा सबको लाभ चाहिए तो मेरे साथ बोलो, योग पूरा करना है। बोलो योग। प्राणायाम पूरा, बोलो प्राणायाम भी, आसन भी, व्यायाम भी, उपचार भी, खान पान पर भी पूरा ध्यान दे। खान पान का पूरा का मतलब सारा नहीं खाना, खान पान की पूरे का मतलब जिसको जो खाना है वही खाना है। अब दूसरा, मन ललचाना नहीं है। ये मन बड़ा बेईमान है। कल भजन सुनाया था ना आपको, मन को, ये मन बड़ा मक्कार है। एक होती है मन की मनमानी, मैं इसको कई बार ऐसे बोलता हूं शब्दों में। एक होती है आत्मा की पुकार। क्या है? बोलो आत्मा की।
और एक होता है मन का विकार। आदमी मन के विकार को आत्मा की पुकार मान लेता है, और फिर आदमी उल्टे पुल्टे काम कर लेता है। बोले ये तो मेरे आत्मा की आवाज पर मैंने किया। अरे आत्मा की आवाज तुझे सुनाई कहां देती है, बहरे? आत्मा की पुकार सुनने के लिए आदमी को शांत होना पड़ता है, और मन का विकार वो तो गूंजता ही रहता है। अब ये खा ले, अब ये कर ले, अब ये पी ले। शादी होने के बाद भी ललचा जाता है, शादी नहीं हुई उसका भी ललचा जाता है। ये मन का विकार ऐसा है, बड़ा खतरनाक है। किसी भी तरह से, चारित्रिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, खान पान की दृष्टि से, जरा जरा सी चीजों पर मन में लालच आ जाता है। देखो तुम ऐसे बड़े बड़े सेठ साहूकार बनते हो, लेकिन खाने पीने की चीजों पर तुमको लालच आ जाता है कि नहीं आ जाता? बोलो, आता है? मन का लालच आ जाता है। मन का लालच खाई, ये बहुत तरह का मन का लालच है, और लालच बुरी बला है। अब बताओ, लालच नहीं आना, लालची नहीं बनना। और किसी को लालची कोई कह दे ना, तो आदमी को लगता है जैसे किसी ने कोई गाली दे दी। मेरे को लालची कैसे कहा? अरे लालची, सुबह से शाम तक तेरी जीभ ललपाती रहती है। 2 फीट की जीभ, 2 इंच की जीभ ने तेरा 6-7 फीट का शरीर खराब कर दिया। लालच नहीं करना। एकदम से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करते करते बता रहा हूं। जैसे जिसको जो रोग है, दर्दें हैं शरीर में, डायबिटीज है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम है, आंखों कान की प्रॉब्लम है, जो रोग है, जो समस्या है, जो दर्द है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो मन मन में संकल्प करना, मेरा ये दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, दूर हो गया है। अब तो हो ही गया अंधेरा दूर, अब तो छट गया है, घट गया है, मिट गया है रोग। अब ये इसको कहते हैं भावातिरेक, श्रद्धा का अतिरेक, भक्ति का अतिरेक, विश्वास का अतिरेक, कंप्लीट फेथ, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, अनकंडीशनल सरेंडर। हिंदी में, अंग्रेजी में, कैसे भी समझ लो। इसको मैंने बोला पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण, पूरा प्रकाश, पूरा ज्ञान। इसलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सब प्रकार के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय का जीवन का मूल मंत्र है। कोई भ्रांति नहीं, नो कंफ्यूजन, कोई संशय नहीं, कोई गफलत नहीं, नो कंफ्यूजन, कोई संशय नहीं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युताः स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु, मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजाने हि नामे भक्तः प्रणश्यति। यदंगदाशसे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरा। वेदवाणी से लेकर के गीता के सब उद्घोष मैंने आपको सुनाए। कपालभाति लय के साथ करना, भाव से करना। और ऐसे ही मेरा वेट कम हो रहा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल घट रहा है, मेरा दर्द दूर हो रहा है, ऐसे संकल्प और ऐसे दूर हो जाएंगे एक क्षण में। मैंने आपको बहुत बड़ा उदाहरण दिया हुआ है। एक क्षण का गम, एक क्षण का गम, एक क्षण का दर्द, एक क्षण की पीड़ा आपको मौत दे देती है। मर जाते हैं लोग गम में। बोले गम खा के, कस खा के गिर गया और मर गया। एक क्षण का गम, दुख जब आपको मार सकता है, तो एक क्षण का दिव्य संकल्प, एक क्षण की श्रद्धा, एक क्षण की भक्ति आपको तारती भी है। और मैंने देखा है कपालभाति, फिर इसके बाद थोड़ा अनुलोम विलोम कराएंगे आपको, फिर भ्रामरी उद्गीत। एक एक दिन में मैंने लोगों का डिप्रेशन दूर होता हुआ देखा है। एक एक दिन में आंखों में रोशनी आ गई पूरी, जैसे एक क्षण में झटके में जाती है, आती भी है।
इसी को तो बोलते हैं अतीन्द्रिय शक्ति। अब ये विज्ञान के परे की बात कर रहा हूं, बियॉन्ड मेडिकल साइंस, पराविद्या है। एक क्षण में ऐसे ही, इसी को शक्तिपात कहते हैं, योग में कुंडलिनी जागरण कहते हैं। अब इसके नाम पर कुछ लोग बहुत तरह से आवरण रच के चारों तरफ ऐसा इन्वायरमेंट बना के कि इन महात्मा में, इन योगी में ऐसे ऐसी शक्ति है, ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं, इनसे ऐसे ऐसी ऊर्जा तरंगें निकलती हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। तो कुछ लोग उसमें ऐसे ही मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसे तैयार हो जाते हैं। मैं आपको कोई ढोंग पाखंड नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको ही बता रहा हूँ, तुम्हारे भीतर ही सारी शक्ति है, तुम्हारे भीतर ही स्वयं भगवान है, सारा ज्ञान है। और ये शास्त्रों की भी बात है और ये सत्य बात है, अनुभूति की भी बात है। तुम पूरी श्रद्धा से करोगे ना तो कुंडलिनी जागरण हो जाएगा तुम्हारा, अतीन्द्रिय ज्ञान शक्तियां भी मिलेंगी। जो माने जो मेडिकल साइंस में जो पैरामीटर्स बनाए हुए कि ऐसे ऐसे ये फिजिकली, मेंटली, इमोशनल चेंज आते हैं, ये केमिकल हार्मोन्स के लेवल पर ये चेंज आते हैं, इससे भी परे एक बड़ा चेंज आता है। करते करते और ऐसा रूपांतरण होता है एक ही दिन में बीपी, शुगर, थायराइड, ये बीमारियां तो छोड़ो, वेट एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वेट कम होने लगता। मैंने एक त्रिलोक चंद जी का उदाहरण दिया हुआ है, कलकत्ता के 40 किलो वजन उन्होंने कम किया, लेकिन पहले 3 महीने तक करता रहा, 1 किलो नहीं घटा, 1 ग्राम भी नहीं घटा। फिर एक दिन वो रोने लगा, बोले इतने लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। उस समय मुझसे मिला नहीं था वो, त्रिलोक चंद नाम है उसका, कलकत्ता का है। तो बोले ये इतने लोग तो झूठ नहीं बोलते, हमारा वेट कम हो रहा है, हमारा बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये बीमारियां ऐसे ऐसी, कैंसर तक ठीक हो रहा है। बोले कहीं मुझ में ही खोट है। तो उसने पूरे भक्ति भाव से किया, आंखों में आंसू, और बोले भगवान तू यदि है और योग में कोई सत्य है तो मेरे को लाभ होना चाहिए। उसका एक ही दिन में फिर 1-1 किलो वजन कम होने लगा, और उसका 2 महीने में, 3 महीने में उसका घर पे बैठे बैठे ही उसी फिर एक उस डिवाइन कॉन्शियस में जाके फिर वो करने लगा, भावातिरेक में। तो फिर जो है वो फिर मेरे पास आया, 40 किलो वजन कम करके। मेरा शिविर चल रहा था, पहला शिविर ध्यान नहीं कहाँ का है, उसके बाद तो फिर वो जो है फिर पतंजलि से ही जुड़ गया त्रिलोक। बोले स्वामी जी, फिर वो पहले का फोटो लेकर के आया, बोले मैं ऐसा था, अब ऐसा हो गया। मैंने हरियाणा का उदाहरण दिया हुआ है आपको, यज्ञ दत्त आर्य, उसकी बेटी हमारे यहाँ पर सर्विस करती है, वेद प्रिया, उनके दामाद भी यहीं पर ऋषि। तो उसने बता, बोले स्वामी जी मेरे पिताजी तो घर पे कर रहे थे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब था। 80 किलो वजन कम किया लगातार 1 साल में, 80 किलो। बस लगे रहो, इसमें क्या है, जो बताते लगे रहो बस। हाँ 40 खड़ी हो ना, ये तो पता ही नहीं था। 102 किलो, 40 किलो वाली तो यही बैठी हुई है। चलो अनुलोम विलोम कर लो, हाँ? करो अनुलोम विलोम। इसको माइक देना भाई, इतनी देर होगी माइक बता रहे। अनुलोम विलोम करो, लगातार करो, जो बताया उसको पूरा फॉलो करो। बस एक ही बात कह रहा हूं, जैसे कहते हैं वैसे 100% करो, फिर जो कहते हो 100% लाभ होगा। हाँ, अपना नाम भी बोलो। बाबा जी को कोटि कोटि नमन। बाबा जी मेरा नाम नीतू है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, नारनौल सिटी से, और फिलहाल मैं गुड़गांव से आई हूँ। और एक छोटा नारनौल जो जी नारनौल से। हाँ। और नारनौल में तो मैं भी उधर गया हूँ एक बार, अभिमन्यु जी और चौधरी मित्र सेन जी उधर के ही। अच्छा जी। तो मेरा 102 किलो वजन हो गया था, और फिर धीरे धीरे योगा करते हुए मैंने अपना वेट अब 62 पे लाई हूँ। लेकिन लास्ट ईयर बाबा जी एक परेशानी मेरे सामने है, जिसका सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। लास्ट ईयर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम हुई थी। तो मेरे को डॉक्टर ने मतलब एक्सीडेंट के टाइम पे कुछ ऐसा मेडिसिन मुझे रिएक्शन कर गया था, तो उससे मेरे पेट में डॉक्टर्स ने क्रोन्स बता दिया मुझे कि क्रोन्स है। अब पिछले 4-6 महीने से स्टेरॉइड भी टैबलेट्स मेरी मेडिसिन में थे। तो अब डॉक्टर मेरे पास, अभी 15-20 दिन पहले मैं डॉक्टर के पास एक एंडोस्कोपी के लिए गई थी, तो डॉक्टर ने वहाँ मुझे ये बोल दिया कि हमारे पास इसका कोई क्योर नहीं है और ये बहुत रिस्की सिचुएशन है।
तो इस अब वजह से क्रोन्स डिजीज कम बोलता हूं इसके बारे में, कोलाइटिस के बारे में बोलता हूं। ये कोलाइटिस की फैमिली की बीमारी है ये। इसका मुनक्का अंजीर तो तेरे को यहाँ खाने में देते ही हैं, वो तो मिलेगा ही तेरे को। जी बाबा बाकी जी। अनार खाना है, अनार, पपीता, सेब, लौकी, और चाहे ये जो कपालभाति कराते हैं, जी। शंख प्रक्षालन आपको कराएंगे, और मिट्टी की पट्टी ये थोड़ी दिन करेगी, और फिर जो यहाँ बताएंगे उसको घर पे फॉलो कर लेना। जी बाबा जी। 100%। वैसे तो तू कितने दिन के लिए आई है? बाबा जी मैंने 7 दिन का लिया है, 7 दिन का और लूंगी अभी मैं। तो 15 दिन में तो पूरी ठीक करके भेज दूंगा तेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। क्रॉन्स बहुत बहुत डिजीज 100% ठीक हो जाती है। बाबा जी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे कभी नहीं लगता ऐसा कि मैं बीमार हूँ अभी भी। और मुझे वो तो योगा आपकी से, शक्ल देख करके ही नहीं लग रहा। मैं बता रही हूँ, मुझे मुझे खुद को भी नहीं फील होता कभी कि मैं बीमार हूँ। और 102 से 62 कर लिया इस बेटी ने, नीतू ने। और अभी क्रोन्स भी अभी 100%, 7 मतलब 15 दिन में तो पूरी नहीं होगी, चली जाएगी। बाबा जी मैं ठीक होके ही जाऊंगी। ठीक है, बहुत आशीर्वाद है, खुश रहे। धन्यवाद बाबा जी। ओके। तो कोई भी बीमारी हो, कितनी भयंकर हो, एलोपैथी में तो ऐसे ऐसे ड्रग देते हैं, जैसे हमारे बाबा जी कल बता रहे थे, इनको पता ही नहीं, सिर में दर्द था, दवाई दे दे के बावड़ा कर दिया ये। और किडनी खराब होगी इसकी। 4 जब क्रेटिनिन पहुंच गया तब, और पता भी नहीं लगता कई बार तो, ये 4 क्रेटिनिन पहुंच गया तो कैसे पता लगा था इन बाबा जी को देना माइक? कई बार तो पता ही नहीं लगता किडनी खराब हो रही है। ये तो जब चेहरा मटमैला सा होने लगता है और खून कमजोर, चक्कर से आने लगते हैं, क्योंकि किडनी तो फेल होती है तो पता ही नहीं लगता सामान्य रूप से। कोटि कोटि बाबा के लिए प्रणाम। का आपको पता कैसे लगा कि किडनी में गड़बड़ हो गई? मैं डॉक्टर के यहाँ गया जी, दादरी। हाँ। बार बार लेता आया दवाई, फिर एक बार वो बोले डॉक्टर आपका टेस्ट करेंगे, पेशाब खून वगैरह सारा जब टेस्ट। अच्छा, वो पता ही नहीं लग रहा था, वैसे हाँ, ठीक दिखा हाँ, है? पता ही नहीं लगा जी मुझे, वैसे बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जब उसने बताया आपका तो क्रेटिन 4 आ गया जी, मतलब किडनी फेल ही हो गई। हाँ, खराब बता दी। फिर हमने आपके यहाँ पंतजलि से संपर्क करा, तो यहाँ से फिर हमने 2 महीने हो गए खाते दवा। अब मेरा क्रेटिन 258 है। तो वो क्रेटिनिन तो गांव वालों को तो पता भी नहीं था, अब ये 1.5 से ज्यादा ऊपर जाते किडनी फेल की तरफ बढ़ जाती है। हाँ जी। एक बड़ी बात बता रहा हूं, क्या नाम बाबा जी आपका? प्रेम सिंह है जी। है? प्रेम सिंह भाटी। प्रेम सिंह भाटी जी, बहुत आशीर्वाद। देखो, ये तो एक बाबा जी का मैंने क्यों उदाहरण दिया, किडनी का कई बार पता ही नहीं लगता कि अंदर से गड़बड़ हो रखी है, क्योंकि उसमें ज्यादा कोई सिम्टम्स नहीं पता लगते। ये तो जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो क्रेटिनिन बढ़ा हुआ दिखता है, तब लगता है कुछ गड़बड़ हो रखी है। और वो इस कोई गड़बड़ नहीं की, बस सिर दर्द की दवा खा रहा था 2 साल से, हाँ जी। और उनने किडनी खराब कर दी। हाँ जी, यही बताइए डॉक्टर ने। हाँ, यही बताइए। 2 साल बुलंदशहर की दवा खाई जी। तब गांव वालों को पता नहीं, उनको तो गांव वालों को क्या बताते हैं, ये पीला पत्ता, ये हरा पत्ता, ये सफेद पत्ता, इसमें से एक खा लिए, इसमें से एक खा लिए, इसमें से एक खा लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और प्रिस्क्रिप्शन वो अंग्रेजी में लिखते हैं, गांव वाला पढ़ नहीं सकता उसको, नहीं पढ़ सकता जी। वो अंग्रेजी में लिखते हैं सारे प्रिस्क्रिप्शन। मैंने तो एक बार अभियान चलाया था कि हिंदुस्तान में प्रिस्क्रिप्शन जो है, जो गांव का आदमी है जिसको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, उसका हिंदी में लिखो, या गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में लिखो। गांव के आदमी को पता ही नहीं लगता। और उसमें जो दवाइयों का तो बहुत बड़ा खेल है। कोई ना, बाबा पूरा ठीक करके भेजेंगे। तो ठीक है जी, बहुत धन्यवाद बाबा का। धन्यवाद। देखो, अच्छी बात है, 10 किलो बहन जी ने भी कम कर लिया। बात अच्छा। चलो, अब आपको मैं ये बातें क्यों बताता हूं, रोज दोहराता हूं कि आप जो करना है उसको पूरा करो। अब भ्रामरी करना, उद्गीत करना, ये भी पूरा करना है, करो सब। पहली अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से।
ऐसे 5-7 बार, 11-21 बार तक कर सकते हैं भ्रामरी। दोनों हाथ घुटनों पर, ध्यान मुद्रा में लंबा गहरा श्वास ओम का उच्चारण करेंगे। मौन हो जाते हैं, पूरी तरह रिलैक्स, शांत हो जाते हैं, कंप्लीट साइलेंस। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, घुटनों पर सीधे, आंखें बंद, मन सहज। ध्यान की प्रक्रिया है, पहले शरीर को शिथिल करते हैं, इंद्रियों और मन को फिर एकाग्र करके अंतर्मुखी होकर के भगवान के साथ एकात्मा होते हैं। तो साक्षी भाव से माथे को, आंखों को, चेहरे को, गर्दन को, कंधों को, हाथों को, पेट पीठ को ऐसे साक्षी भाव से देखना, पैरों को देखना, पूरे शरीर को दृष्टा भाव से देखा, विटनेस होकर के। तो अपने आप को शरीर से अलग हम देख पाते हैं। इसका मतलब इस शरीर से अलग देखने वाली कोई शक्ति है, वही आत्मा है। शरीर के बाद अपनी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और इनके विषयों से अपने आप को अलग करना। पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को अनुभव करने वाले श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, त्वचा और रसना। इनसे हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का ज्ञान करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं और इन के हम मालिक हैं, स्वामी हैं। हम इनके अधीन नहीं, इनके गुलाम नहीं हैं। शरीर, इंद्रियों और मन जिसमें अलग अलग प्रकार के विचार, संस्कार उठते रहते हैं, इन सब से भी मैं परे हूँ। मैं आत्मा हूँ, स्वरूप से ही सुखमय हूँ, शांतिमय हूँ, आनंदमय हूँ, ज्ञानमय हूँ, प्रकाशमय हूँ, ज्योतिर्मय हूँ, तेजोमय हूँ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप, शिव स्वरूप, शिवोहम शिवोहम, प्रज्ञानम ब्रह्मायम, आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मरूप हूँ।
ऐसे श्वासों के साथ अंतर्मुखी हो गए। हृदय चक्र, आज्ञा चक्र या सहस्रार में मन को टिकाया और ओम का अक्षर रूप में ध्यान करना। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। और ओम में ये पिंड ब्रह्मांड सब कुछ समाहित है, उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, संचालित है और अंततः उसी में सब कुछ विलीन होता है। ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदं सर्वम, ओम प्रतिष्ठा। प्रभो तेरी शरण, भगवत शरणागति के साथ, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ ऐसे ध्यान करना। और दिन भर ये ध्यान रहे कि सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की संवेदना, भावना, प्रेरणा, सब कुछ करने का शक्ति, सामर्थ्य, साधन, घर परिवार, संसार, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हम भगवान की शरण में रहें। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, आपस में रखें। ऐसे ध्यान को भी थोड़ा और लंबा करवाएंगे आपसे।